मैं राधे ठाकुर, यीशु मसीह का सेवक। जैसे आप जानते हो, ये जो समय है क्रिसमस का समय है। तो क्रिसमस यानी कि मतलब ये है यीशु मसीह का जन्म। तो यीशु मसीह का जन्म किन हालतों में हुआ, किन परिस्थितियों के बीच में हुआ और किस टाइम में हुआ, ये हम लगातार 2-3 एतवार सीखेंगे। और अभी लगातार 2-3 एतवार तो हम अपने चर्च में सीखेंगे, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से भी हम सीखेंगे और हम देखेंगे कि हम उन घटनाओं से क्या सीख सकते हैं। तो आज की जो घटना है वो इस प्रकार से है। लूका की किताब अध्याय 1 और वचन 34 और 35। और यहां पर इस प्रकार से लिखा है, मेरे पास इस वक्त अंग्रेजी की बाइबल है, मैं इंग्लिश की बाइबल में पढ़ रहा हूं। मैरी आस्क्ड द एंजल, हाउ कैन दिस हैपन, आई एम नॉट मैरिड। द एंजल आंसर्ड, द होली स्पिरिट विल कम डाउन टू यू and God's power will come over you, so your child will be called the holy son of God. हालेलुया। तो यहां पर ये जो मैंने पढ़ा, यहां पर मरियम ये कह रही है कि ये कैसे हो सकता है। तो मरियम क्या कह रही है कि मतलब कैसे क्या हो सकता है, कौन सी अनोखी बात मरियम को लग रही है। तो जब आप इस खंड को अच्छी तरह से पढ़ें तो यहां पर खंड ये है, 2024 साल पहले एक परमेश्वर का दूत, फरिश्ता, एंजल मरियम के पास आया और उसने मरियम से कहा, आनंद और जय तेरी हो, मुबारक हो। परम प्रधान परमेश्वर की इच्छा हुई है कि वो तेरे द्वारा इस दुनिया में एक मसाए को लाना चाहता है, मतलब यीशु मसीह का जन्म होना है। तो मरियम कह रही है कैसे हो सकता है। देखो, पहली बात यह है, परमेश्वर यीशु मसीह को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि वो स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में मतलब इंसान बनकर आए। पहली बात यह है, देखो, मानव जाति के कल्याण के लिए एक बलिदान होना था और बलिदान इंसान का होना था। जैसे मान लो, क्या यह मुमकिन है कि आज किसी इंसान ने खून किया है और एक कुत्ता बोले कि यह खून इसने नहीं मैंने किया है, क्या जज उसको फांसी देगा? या कोई बोलेगा भाई इसको छोड़ो, इस कुत्ते को इसकी जगह सजा दो? तो यह मुमकिन नहीं है, यह प्रैक्टिकल नहीं लगता है। तो इंसान के बदले इंसान के पापों की क्षमा के लिए एक इंसान की बलि होना जरूरी है। तो इसलिए 2024 साल पहले यीशु मसीह को इंसान बनकर आना था और उसके लिए उन्होंने मरियम को चुना। और दूत ने कहा, ये सब बातें दूत ने मरियम को बताई। तो मरियम ये कह रही है, भाई ये कैसे मुमकिन है, हाउ इट इज पॉसिबल, आई एम वर्जन। ठीक है, वर्जन का मतलब यह है कुंवारी। ये इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी शादी नहीं हुई है। कुंवारी का मतलब यह नहीं है वो अनमैरिड है। या वर्जन का मतलब है जिसको किसी ने छुआ तक नहीं है, जिसको किसी मर्द ने टच नहीं किया। तो ये उस टाइप का वर्जन है, ये उस टाइप की कुंवारी है। तो यहां पर मरियम कह रही है कैसे मुमकिन है, लेकिन दूत उसे समझा रहा है कि परमेश्वर ने इस बड़े काम के लिए तुझे चुना है और ऐसा होने दे। वो बहुत सी बातें एंजल उसके साथ कर रहा है, वो सब बातें यहां डिटेल में नहीं लिखी हैं। तो फाइनली मरियम ये कह रही है, अगर परमेश्वर की इच्छा है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। हालेलुया। और उसने अलाउ कर दिया कि यीशु मसीह मेरे अंदर आए। यीशु मसीह इस दुनिया में आने से पहले वो स्वर्ग में थे और पवित्र आत्मा की सहायता से यीशु मसीह ने एक बीज का रूप लिया, एक सीड का रूप लिया और पूरी पवित्रताई के साथ, पूरी होलीनेस के साथ वो सीड स्वर्ग से आया और मरियम के पेट में वो आकर ठहर गया पूरी पवित्रताई के साथ। ठीक है, अब देखो, मरियम को पूरा रिस्क है कि इसकी शादी नहीं हुई है और इसकी कुड़माई यूसुफ नामक जो दाऊद के घराने से है उसे हो चुकी है। और इसको पता है, अगर इस बात का र्यूमर फैल गया और पता चल गया तो यूसुफ मेरे से शादी नहीं करेगा। उसको इस बात का पता है, उसको बात का पता है कि अगर पेट थोड़ी देर बाहर आ गया तो लोग क्या हैं, बातें करेंगे। और उस टाइम यहूदियों का यह नियम भी है कि अगर शादी से पहले अगर कोई लेडी गर्भवती पाई जाती है उसको पथराओं से मार दो। लेकिन सिर्फ रोमन एम्पायर उनके ऊपर है, वो उनके अधीन है, इसलिए वो रूल इस वक्त नहीं चल रहा है, मगर ये एक रूल है। तो बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चैलेंज है, बहुत सी चुनौतियां हैं। लेकिन मरियम ने क्या कहा? मरियम ने कहा 38 वचन में, मैरी सेड, I am the Lord's servant, let it happen as you have said, and the angel left her. Let it happen, let it happen. होने दे जैसे तूने बोला। उसने अलाउ की, अनुमति की।
और यीशु मसीह पूरी पवित्रताई के साथ उसके अंदर आ गए। देखो बाइबल में लिखा है, मैं दरवाजे में खड़ा हूं, मैं खटखटा रहा हूं, जो कोई दरवाजा खोलेगा मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ खाना खाऊंगा। परमेश्वर जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को आदम की वाटिका में रखा, अगर परमेश्वर जबरदस्ती का परमेश्वर होता, उन्हें पूरी तरह से कंट्रोल करने का उसमें वो स्पिरिट होता, तो वो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को उस वाटिका के बीचों बीच में कभी नहीं लगाता। लेकिन इंसान अपनी मर्जी से, स्वयं इच्छा से जिए, इसलिए परमेश्वर ने वो ट्री लगाया, क्योंकि उसके लगाने से अब इंसान अपनी मर्जी का मालिक। मेरी मर्जी है कि मैं परमेश्वर को मानूं या ना मानूं, मेरी मर्जी है कि मैं यीशु मसीह को अपने अंदर आने दूं या ना आने दूं। मरियम ने ऐसा किया। मरियम ने यीशु मसीह को अपने अंदर आना अलाउ किया। देखो क्या होगा जब आप यीशु मसीह को अपने अंदर आने दोगे, क्या होगा मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। लेकिन आज लोग कहते हैं, मैंने कुछ लोगों को देखा है, लोगों के सामने जय मसीह कहने से भी डरते। अरे हमारा यीशु मसीह वो कोई चोर नहीं, डाकू नहीं, नशेड़िया नहीं, उसमें एक फॉल्ट नहीं। तो यीशु मसीह को अगर मैं अपना प्रभु मानता हूं, अपना परमेश्वर मानता हूं, तो मुझे लोगों से डरने की क्या जरूरत है। आज दुनिया के लोग वो चोरी करते हैं, मकारी करते हैं, करप्शन करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। शादी से पहले लड़कियां लड़कों के साथ भाग रही हैं, उन्हें शर्म नहीं। लोग हां कर कर ना कर देते हैं, मुकर जाते हैं, धोखा करते हैं, चीट करते हैं, उन्हें शर्म नहीं। तो यीशु मसीह अगर एक सच्चा परमेश्वर है, जमीन और आसमान का मालिक और खालिक है, उसमें एक भी पाप नहीं पाया गया, वो निर्दोष था, निष्कलंक था, ब्लेमलेस था, स्पॉटलेस था, तो क्या उसको परमेश्वर मानने में मुझे क्या डर है? उसको अपने अंदर लाने में मुझे क्या डर है? मरियम के लिए डर था, लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसने कहा अगर ये परमेश्वर की इच्छा है तो यीशु मसीह को आने दो मेरे अंदर। परमेश्वर की इच्छा है क्या आप यीशु मसीह को अपने अंदर आने दो, ताकि आप अंत में ना जीवन पाओ, ताकि आप जो गरीब हो अमीर हो जाओ, जो कंगाल हैं वो धनी हो जाएं, जो बीमार हैं चंगे हो जाएं, कोढ़ी शुद्ध हो जाएं, बीमार शिफा पाएं, रोगी चंगे हो जाएं, शैतान की पावर आपके जीवन में खत्म हो जाए। परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन उस इच्छा को पूरा करने के लिए मुझे अपने होशो आवाज में, अपनी स्वयं इच्छा से यीशु को अपना प्रभु मानना है। मरियम ने माना, लेकिन उसके बाद भी मुश्किल था। थोड़ी देर जब पेट बाहर आया, संभव है थोड़ा मुश्किल है समाज में, और अबॉर्शन के बारे में सोच सकती है, बच्चे को गिराने के बारे में सोच सकती है, क्योंकि शादी नहीं हुई है। अब आप बोलोगे जो बुद्धिमान लोग हैं कि उस टाइम अबॉर्शन कैसे हो सकता है? भैया उस टाइम भी तरीका था, देसी दवाइयां, बहुत सा सिस्टम ऐसा था जिससे बच्चे को गिराने का प्रावधान था। लेकिन मरियम ने यह बात नहीं की। जब मैंने और आपको यीशु मसीह को हमने अपना प्रभु माना है, संभव है कुछ दिनों के बाद, जैसे यूसुफ ने मन ही मन सोच लिया कि मैं मरियम को छोड़ दूंगा, लोग आपके विरोध में जाएंगे, आपके खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन आपको यीशु मसीह को नहीं छोड़ना है। आपको यीशु मसीह को अपने अंदर रहने देना है, उसको अपने अंदर रहकर चलना है। जैसे मरियम 9 महीने चली, तो क्या हुआ? एक समय आया, मरियम के द्वारा यीशु मसीह बाहर आया। युदा के बैतलहम में मरियम के द्वारा यीशु का जन्म हुआ, और मरियम को वो सौभाग्य मिला जो और किसी लेडी को ना मिला। आज दुनिया में सबसे ज्यादा कोई ऐसी औरत है जिसको आदर दिया जाता है, वो मरियम है। और आज भी हम मरियम का नाम लेते हैं, और आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इस दुनिया में जितनी भी महिलाएं, अगर सबसे ज्यादा महिलाओं के जो अगर नाम है वो मरियम से, इवन कि मैंने अपनी बीवी का शार्ट नाम मरियम डाला है, मैरी मरियम, मैरी मरियम। सौभाग्य। मरियम को यह पता नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ। अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, अपने होशो आवाज में क्रिसमस के मौके पर यीशु को अपने अंदर जन्म लेने दे, आने दे उसे अपने अंदर, और उसके बाद क्या करें? लेकर उसको अपने अंदर ही रहने दे, क्योंकि समय आएगा, जैसे मरियम का बड़ा नाम हुआ, आपका भी बड़ा नाम हो जाएगा। आप महान हो जाओगे, प्रभावशाली हो जाओगे, इफेक्टिव हो जाओगे, भले चंगे रहोगे, स्वस्थ रहोगे, उद्धार को देखोगे, बड़े छुटकारे को देखोगे, अपने पैरों के नीचे सोने की सड़कें देखेंगे। बहुत साल पहले जब मैंने यीशु मसीह को अपना प्रभु माना, अपने होशो आवाज में मैंने अपने अंदर आने दिया, और मेरे साथ एक और भाई था, उसने भी आने दिया।
और हम यीशु मसीह को लेकर चले। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस भाई के लोगों ने प्रेशर डाला और वो चर्च आना बंद कर गया, प्रभु आना छोड़ गया। अब आज की डेट में जब मुझे वो भाई दिखता है, मुझे देखकर ही लगता है कि आधा मेंटल है, कोई सुख शांति उसके जीवन में नहीं है। लेकिन मैंने अपने होशोवाद में यीशु मसीह को माना। घर के लोग, बाहर के लोग विरोध में आए, खिलाफ में गए, लेकिन मैंने यीशु मसीह को अपने अंदर रखा। एज अ रिजल्ट आज मैं ब्लेस्ड हूं। मेरे पास अच्छा काम है, बीवी है, बच्चे हैं, प्लॉट हैं, और सबसे बढ़कर एक सेवा, चर्च, और उससे बढ़कर मन में शांति और स्वर्ग जाने का पूरी गारंटी। तो मेरे प्रियो, मरियम के लिए मुश्किल था, लेकिन उसने यीशु मसीह को अपने अंदर आने दिया। हो सकता है आप जिस मोहल्ले में रहते हो, जिस घर में रहते हो, आपके लिए मुश्किल है, लेकिन यीशु मसीह को अपने अंदर आने दे। और याद रखना, यीशु मसीह अगर आपके अंदर आएगा, आपको नुकसान नहीं, आपको फायदा होगा। यीशु मसीह अच्छा है, भला है, उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि हमें शर्म आए। आप यीशु मसीह को अपना अंदर आने दें, उसको अपना प्रभु मान के, गुरु मानकर स्वीकार करें और उसको अपने अंदर रखें। उसके बताए मार्ग पर चलें, उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी विधियों को चलें, उसकी विधियों को माने। आप ब्लेस्ड हो जाओगे, आप सेम नहीं रहोगे। तो ये समय है, आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और आप कह सकते हैं, यीशु मसीह, मैं आपको अपना प्रभु मानता हूं, मैं आपको अपना गुरु मानता हूं, मैं आपको अपना आइडल मानता हूं, मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चलूंगा, आपके फुट स्टेप पर चलूंगा, और मैं आपको लिए हुए चलूंगा, आपको लिए हुए चलूंगा। रेगे देगे दे लिया रागा दी रागला रागा दा रागा दा रागा बा। यीशु मसीह, जितने मुझे सुन रहे हैं, आपका आत्मन के अंदर खारी करे और उनका जीवन ऐसा बदल जाए कि ये पूरी तरह से आपको माने, आपके पीछे चले। बी ब्लेस देम, ब्लेस देम, ब्लेस देम। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आने वाले एतवार को हम मिलते हैं सत्य द्वार चर्च संडे, और जल्दी मिलेंगे। इस एतवार मैं अपने चर्च में नहीं हूं, लेकिन हम मिलेंगे बहुत जल्दी। मैं इस वक्त नेपाल में हूं। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, ये नेपाल का एरिया है इस टाइप का, और प्रभु की दया से यहाँ भी मौका मिला है कि हम प्रभु के नाम से इकट्ठे हों। तो आप मुझे अपनी प्रार्थना में याद रखें। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।